रास्ता दिया। पंजाब में इस तरह के जलसे नहीं हो रहे, नहीं होंगे अगर कोई इनिशिएटिव होगा। अच्छा मरहत साहब, कल बांग्लादेश से जो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, पहले हमने देखा कि अफगान सदर अशरफ गनी उनको इस तरह भागना पड़ा, फिर श्रीलंकन सदर और अब बांग्लादेश। हमारे खित्ते में इनकलाब दस्तक दे रहा है, तो आप भी समझते कि हमारे हुक्मरानों को उससे सीखने की ज़रूरत है? क्या सबक है? देखिए, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का अलमिया यही होता है कि जिसको इख्तियार मिल जाता है वो अपने इख्तियार का भी इसी तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह हसीना वाजद कर रही थी बांग्लादेश में, या जिस तरह मौजूदा ये हुक्मरान बने बैठे हैं पाकिस्तान में। यही हालत वहाँ पे भी थी। इलेक्शन वहाँ पे भी किए गए, वहाँ पे भी तमाम मुखालिफिन को जेलों में डाला गया था, वहाँ पर भी ज़ुल्म और जबर का बाजार गर्म था, अदलिया को सरनगू किया गया था। तो रिएक्शन आता है, कब आता है? ये एक स्पार्क इसको दरकार होता है, और एक चिंगारी लगेगी तो फिर इनका भी बोरिया बिस्तर बोल होगा। मरहत साहब, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो पास किया गया है, इसमें तो बात आप क्या करेंगे? इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है ये बेसिकली बदनीयती पर मबनी कानून साजी है। इस कानून का मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के सम्राट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम किया जाए, और स्पेसिफिक पर्पस ओरिएंटेड या पर्सन ओरिएंटेड कानून साजी माजी में भी सुप्रीम कोर्ट कलादम करार दे चुकी है। फिर इस कानून का इतलाक हर सूरत में मुस्तकबिल में होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने अपने एफिडेविट को पहले जमा किए हुए हैं, तो लिहाजा इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। ये जब सदर की तरफ से एसेंट मिल जाएगी तो ये कानून अदालतों में चैलेंज होगा, और मेरा ख्याल नहीं है कि रिमोटली भी ये कानून जो है सस्टेन कर जाएगा। सर, PTI का जो प्रोटेस्ट है भूख लमती है कैंप, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अभी? सर जी, मैं करता रहता हूँ। तो करते रहते हैं सर, उसके बाद आपको कि नोटिस आया, उसके बाद अब पार्टिसिपेट करेंगे? नोटिस की कोई अच्छा सर, आपकी कानूनी माहिराना राय जानना चाहेंगे। आपने बताया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा इसका। अच्छा ये बताइए कि जो 8 जजेस का फैसला अभी ताहाल नहीं आया, तफसीली फैसला, तो ये जो कानून साजी हुई है इस हवाले से वो कुछ जजमेंट्स अपनी पास कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं उस तफसीली फैसले में? ये कानून अलहदा चैलेंज होगा। जो मैटर किसी अदालत में गया ना हो उसको एडवांस में प्रेम नहीं किया जाए। अच्छा मरहत साहब, आपके हवाले से जो नोटिफिकेशन आया उस हवाले से जब खान साहब से पूछा गया, उनको बताया गया साथियों ने, तो उस पर उन्होंने नो कमेंट कहा, ना यस कहा ना नो कहा। और शांताना गुलजार साहिबा से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी जब खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने जब आपके बारे में बताया कि काफ़ी कुर्बानी है, तो उस पर भी खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। इसका मतलब है खान साहब आपको सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो कोई फैसला सादर करेंगे, वो खामोश है इस वक्त। गुजारिश ये है, खान साहब के साथ मिले हुए 2.5 महीने हो गए। इन 2.5 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरी किरदार खुशी में और खान को मेरे खिलाफ बरकलाने में। और जब भी मैं मिलूँगा एक एक बात जो है वो खान के साथ मैं वाज़ेह करूँगा। तो बाकी जेल में हो, वहाँ लिमिटेड एक्सेस हो, मखसूस लोगों की मुलाकातें हो, इन हालात में फिर बंदे पे प्रिवेल किया जा सकता है। और इंशाल्लाह खान साहब से जब मेरी मुलाकात होगी ये तमाम गलतफहमियों जो हैं ये पर्च हो जाएंगे। कितने पर उम्मीद है कि खान साहब कन्विंस कर लेंगे आप उनको? कि मैं जहांगीर भाई आपको बता दूँ, मैं खान साहब से मिलूँगा तो सिर्फ उसको वजाहत दूँगा कि ये चीज़ें गलत बताई गई। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मिन्नतें तरले करने वाला आदमी नहीं हूँ मैं एक ग्रेस के साथ पार्टी में रहना चाहता हूँ और ये मेरा हक है। मैं गिले शिकवे नहीं करता हूँ कि मैंने ये किया था और इसका हकदार नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जो खान के लिए और PTI के लिए पूरे सिस्टम से टकराया था। तो ये 5-6 लोग जो हैं इनकी साजिशों के आगे सरनगू होने वाला तो मैं नहीं हूँ और न कभी हूँगा। शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।